जय हिंद। अब हम देखेंगे मूल कर्तव्य, जो कि भाग 4 के क में आता है। इसको बाद में जोड़ा गया था ना, भाग 4 के क में जोड़ा गया था, भाग 4 के क में आया था, सॉरी भाग 4 के क में है। आर्टिकल पूछेगा तो 51 का ए। 51 तक हमने देखा था क्या, जो कि इससे पहले वाले राज्य के नीति निश्चित तत्व में देखा था। 51 आर्टिकल क्या बताया था, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना के लिए देखा था। अब 51 का कम इसे क्योंकि बाद में जोड़ा गया था, इसे कब जोड़ा गया था यहाँ पर देखो लिखा है। सर्वशिक्षण समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 को 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। अगर देखोगे तो पहले मूल कर्तव्य 1 को नहीं थे, 0 थे, तब फिर कितने हो गए, 10 हो गए। यह 10 कब जोड़े गए थे, 1976 में, 1976। फिर आखिरी में 1 जुड़ा, इसको कब जोड़ा गया था, 46वें संविधान संशोधन सन 2002 में, ठीक है, सन 2002 में। 3 चीज़ देखना, अगर पूछ देगा मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य में पहले कितने कर्तव्य थे तो आप बताओगे 0। फिर अगर वर्तमान में पूछेगा तो आप 11 बताओगे। मूल संविधान में अगर पूछ देगा ना कि मूल संविधान में, इस तरह मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे तो आप 0 बताओगे, पहले कुछ नहीं थे। फिर 76 में जोड़ा गया 10 थे, अपन सन 2002 में जोड़ा गया था 1 थे। एक जो जोड़ा गया था यानी कि 11वां वाला नंबर जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। एक गार्जियन का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षा दें। गार्जियन का कर्तव्य है कि अपने जो बच्चा उनका है जो 6 से 14 वर्ष के बीच में आता है तो उनको एक प्राथमिक शिक्षा दे। शिक्षा के लेकर तीनों जगह की बात मूल अधिकार में किया गया, मौलिक कर्तव्य में किया गया और इसे भाग 4 के यानी कि राज्य के नीति निश्चित तत्व में किया गया। शिक्षा के लेकर तीनों में किया गया है। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था, तो यूएसएसआर। यूएसएसआर यानी कि वर्तमान का रूस। पहले यूएसएसआर था, अब 15 देशों में पहले विभाजित हो गया, तो अब एक बड़ा सा क्षेत्रफल वाला के रूस है। भारतीय संविधान के किस भाग को मौलिक कर्तव्य यानी किस भाग में है, तो भाग 4 के क में। ये हमने अभी बता दिया था। इसको कब जोड़ा गया था, किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था, डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई है, क्योंकि इसका जो 11 कर्तव्य है ना, वो एक क्रम से पूछ देगा कि पहला कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा कि पूछ देगा पहला कौन आता है, दूसरा किस पर आता है, तीसरा किस पर आता है। तो क्रम से पूछा है। मैंने एग्ज़ाम दिया था, वहाँ पर पूछा था। मैंने शायद बीएड का एग्ज़ाम दिया था, हाँ, तब वहाँ पर ना ये मौलिक कर्तव्य से 2 सवाल पूछे थे, वो भी क्रम से। जिसे पहले में कौन आता है, दूसरा में तीसरा, तो आप जिसे क्रम से बताना कि पहले पे ये आएगा, दूसरे पे आएगा। तो आप 11हों के बारे में पढ़ लेना। छोटे मोटे जैसे एग्जाम रहते हैं तो डायरेक्ट सवाल यही पूछ देगा कि मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य को किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो सर्वशिक्षण समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किया गया था, तो सर्वशिक्षण समिति के अनुशंसा पर 1976। 11वां मूल कर्तव्य देखो कौन सा है, यानी 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था, 11वां वाला, तो 66वें संविधान संशोधन सन 2002 में। हमने बताया इसमें यह था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के गार्जियन का यह कर्तव्य है कि अपने बच्चों की प्राथमिक शिक्षा दे। मूल कर्तव्य को मुख्यतः 2 वर्गों में रखा गया है, एक नैतिक कर्तव्य, एक नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है, तो नैतिक कर्तव्य। एक नैतिक कर्तव्य, मॉरल ड्यूटी है। अब देखते हैं 11 थे मौलिक कर्तव्य। पहला वाला क्या है, संविधान का पालन करें, उनके आदर्श संस्थाओं और राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करें। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, आप मूल कर्तव्य में जो 11 दिए, आप भले इनका आदर करें न करें, आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगा ना। आप राष्ट्रगान का आदर न करें, अब इसका ये नहीं मतलब समाज में चलेगा तो वहीं पर कुछ बोल दो। एक आपका कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है। अब राष्ट्रीय ध्वज का तुम हमारे सामने चाहे किसी भी सामने अब वहीं पर फाड़ोगे तो गुस्सा चढ़ेगा, वहीं फाड़ देंगे हम लोग भी। तो यही एक अपना कर्तव्य है, आप उसको अब कार्रवाई नहीं होगा। अब ज़्यादा हो जाएगा तो भाई तो इसका तो
हो भी सकता है। हैं? दूसरा क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय के संवें रखें और उनका पालन करें। देख तो हमारा स्वतंत्रता दिलाने के लिए हमारे कई ठे ऐसे आदर्श लोग थे जो हमारे आज हमारे भारत को स्वतंत्रता दिलवाए थे 47 में। तो उनका सम्मान करना, उनका आदर करना। अपन ये नहीं कि ऐसे ऐसे महा पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी पर भी उन पर आरोप लगाते हैं कि अरे ये कर देते तो ये हो जाता है, ये करते तो ये हो जाता है। आज भले प्रधान से जाकर सवाल न पूछल जाए, भले तोरे रोड के गांव का खराब हो। तीसरा देखो, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा क्या है, देश की रक्षा करें और राष्ट्र की सेवा करें। पाँचवा देखो क्या क्या है, देश के लोगों को देखो का मेल मिलाप चाहे भाईचारा का बनाए रखना चाहिए। भारतीय सभी इसमें क्या है कि सभी भेदभावों को परे ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियां के समान विरुद्ध हैं। मतलब पाँचवा में ये दिया है कि देश के लोगों को में मेल मिलाप तथा भाईचारा का एक व्यवहार बनाए रखें। छठवां में क्या है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझें और उनका परीक्षण करें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं, इनकी रक्षा करें, उनका प्रति दया भाव रखें। जो भी हमारे पर्यावरण के अंदर आते हैं, वन, झील, नदी, वन्य जीव, इनका भी रक्षा करें। अब देखते हैं कहीं लोग टूरिस्ट लोग कहीं भी जाते हैं, आप हमारे वन चाहे कहीं भी आप घूमने जाते हो, देखते हैं वहाँ पर बोतल पानी पी कर कहीं फेंक देना, कचरा करना। देख तो उस कार्रवाई नहीं होता, पर हमारे एक मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य है, अपना एक मॉरल ड्यूटी है कि नहीं यार साफ़ सुथरा रहना चाहिए ना, क्योंकि हमारा ही अपना है। आठवां देखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान जन तथा सुविधा की भावना का विकास करें। नौवां देखो, यानी कि पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा भी करना। नौवां देख लो, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें और हिंसा से दूर रहें। संपत्ति की रक्षा करना, सरकारी जो संपत्ति उसकी रक्षा करना। अभी देखो तो ऐसी सरकार है हमारे यूपी में कि अब सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा देगी तो सरकार तुम्हारा ही घर गिरा देगी। सही करता है। सरकारी संपत्ति तुम्हारा खुद का संपत्ति थोड़ी है। दसवां देखो, यानी व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रखना। व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के लिए सभी शिष्टों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का स्वतंत्र प्रयास करें, जिसके राष्ट्र नियंत्रण बढ़ने हेतु प्रयत्न उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। 11वां हमने बताया था, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता पिता का संरक्षण जो भी हो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इसमें यह है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे जितने भी आते हैं, गार्जियन का वो कर्तव्य है कि अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दें। इसको जोड़ा गया था 6वें संविधान संशोधन सन 2002 में भाग 4 द्वारा जोड़ा गया था। ये इंपॉर्टेंट है, 11वां डायरेक्ट पूछ सकता है कि ऐसे ही पूछ देगा कि 6वां संविधान संशोधन सन 2002 क्या है ना, तो आप बता देना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के गार्जियन का ये कर्तव्य है, यानी कि मूल कर्तव्य है कि अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दें। इसी के दौरान देखो, इसी 6वें संविधान संशोधन में 2 चीज़ जोड़ा गया था। पहला आप देखोगे तो मूल अधिकार में देखोगे तो वहाँ पे 21 का क आया था कि नहीं आया था, 21 का क था। और फिर यहाँ पर देखोगे मौलिक कर्तव्य यानी कि 51 के क में, अनुच्छेद 51 के क में कौन सा 11वां भाग, 11वां वाला देखो। 6वें में आर्टिकल मूल कर्तव्य में देखोगे, मूल अधिकार में, सॉरी मूल कर्तव्य तो ये है, मूल अधिकार तो ये है। 21 के क में मूल अधिकार, जो कि वहाँ पर बताया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, उनका मूल अधिकार है। सरकारी स्कूल में देखते हो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को देखो निःशुल्क शिक्षा दी जाता है, अगर नहीं देगा ना तुरंत जाके केस कर देगा। 51 के क में बताया गया कि ये गार्जियन का भी कर्तव्य है, गार्जियन भेजिए। ये देख लेना, ये हमारा हो गया
मूल कर्तव्य कंप्लीट हो गया। अगले वाले में हम देखेंगे राष्ट्रपति, फिर इसके बाद उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, फिर इसके बाद संसद, फिर महान्यायवादी नियंत्रण एवं न्यायपालिका, संसद देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय देखेंगे। ऐसे से हमारा चलेगा। अभी एक एक पॉइंट करते जा रहे हैं। ठीक है, जय हिंद।